एक समय की बात है। हरी भरी खेतों और मिट्टी की सोंधी खुशबू से महकता एक प्यारा सा गांव था, ढाना खुर्द। ये गांव सिर्फ नाम से नहीं, दिल से भी बहुत बड़ा था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। हर वर्ष जब होली का पावन पर्व आता, तो पूरा गांव रंगों से पहले भक्ति में रंग जाता। गांव में बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ संत संत श्री बाबा मोहनदास जी महाराज का भव्य जागरण और विशाल भंडारा आयोजित होता। मंदिर प्रांगण रोशनी से जगमगा उठता, ढोल नगाड़ों की गूंज आसमान तक जाती, भक्ति भरे भजन गूंजते और हर चेहरे पर सच्ची खुशी झलकती। पूरा गांव एक परिवार की तरह इकट्ठा होता। कोई प्रसाद बांटता, कोई सेवा करता, कोई भजन गाता, और सब मिलकर बाबा के चरणों में शीश झुकाते। उसी गांव में एक समृद्ध लेकिन संस्कारी परिवार भी रहता था। दौलता वाला दौलत तो उनके पास थी ही, पर उससे भी ज्यादा उनके दिल में श्रद्धा और विनम्रता थी। वे अपने कुल गुरु संत श्री बाबा मोहनदास जी महाराज के जागरण में सबसे आगे रहकर सेवा करते, नाचते, गाते और बाबा का गुणगान करते। उस परिवार में एक नन्ही सी परी थी, जिसका नाम था मानो बालवान। बड़ी बड़ी चमकती आंखें, मासूम सी मुस्कान और दिल में भक्ति का सागर। मानो अपने दादा जगदीश यादव के साथ हर शाम मंदिर जाती। दादा उसका छोटा सा हाथ थामे रहते और वह श्रद्धा से बाबा की मूर्ति के सामने सिर झुका देती। वो अपनी मासूम आवाज में प्रार्थना करती, बाबा जी, हमारा गांव हमेशा खुश रहे, सबके घर में हंसी रहे और कोई भी दुखी ना हो। जब होली का दिन आता, तो गांव सच में रंगों की दुनिया बन जाता। गुलाल की खुशबू हवा में घुल जाती, बच्चों की खिलखिलाहट गलियों में गूंजती, ढोल की थाप पर युवा झूम उठते, मानो भी अपने परिवार के साथ रंगों में सराबोर हो जाती। कभी दादाजी को गुलाल लगाती, कभी माँ पापा के गले लगकर हंसती, और फिर मंदिर जाकर बाबा को रंग अर्पित करती। उसके लिए होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं था, वो प्रेम, एकता और आशीर्वाद का उत्सव था। रात को जब जागरण शुरू होता, दियों की रोशनी में पूरा गांव जैसे स्वर्ग सा लगने लगता। मानो अपनी छोटी सी थाली में फूल लेकर बाबा के चरणों में चढ़ाती और आंखें बंद कर मन ही मन दुआ करती, हे भगवान, हमारा ढाना खुर्द हमेशा ऐसे ही हंसता रहे, हर साल ऐसे ही भक्ति में झूमता रहे, और हमारे देश के सभी लोग खुशहाल रहें। उसकी मासूम प्रार्थना में सच्चाई थी, उसके दिल में सच्चा प्रेम था, और शायद उसी सच्चे भाव की वजह से ढाना खुर्द आज भी एकता, भक्ति और प्रेम की मिसाल बना हुआ है।